नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल के डेट में पूरा मार्केट हिला सकते हैं। इस गिरावट में भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकते हैं और बिल्कुल प्रूफ के साथ सारा कुछ दिखाएंगे। उससे पहले P&L आप देख सकते हैं जो कि पिछले 7 दिनों का हमारा 1,80,90,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो इस तरह का जो प्रॉफिट है वो आप भी जनरेट कर सकते हैं। जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं वो सारा बस आपको समझना है, देखना है, फॉलो करना और खुद की एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमारा है वह है न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड। 11,001 पर यह पहुंच चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आप ये इसके प्राइसेस वगैरह देखकर, एमआरपी कहने का मतलब कि सीएमपी करंट मार्केट प्राइस देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिटर्न आप देखोगे तो आपको सुलॉन वगैरह से भी जबरदस्त रिटर्न देते हुए ये स्टॉक्स नजर आएंगे। पिछले 5 दिनों में देखो तो 28% का रिटर्न है, एक महीने में देखो तो 42% का रिटर्न है। एक महीने में तो सुलॉन ने भी 42% का रिटर्न नहीं दिया है। 6 महीने की बात की जाए तो 77% का रिटर्न है। एक साल की बात की जाए तो 193। 5 साल की बात की जाए तो आप देख सकते हो 2000 से अधिक का रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया हुआ है। 5 साल पहले 485 का यह स्टॉक आज 11,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम पीरियड में स्टॉक 2008 से लिस्टेड है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया हुआ है। लेबोरेटरी से नाम ही पता चल रहा है आपको, फार्मा की कंपनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करना, हम अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। दूसरे स्टॉक की यदि बात की जाए तो वह है हमारा जोमेटो लिमिटेड। आप तो सभी जान रहे होंगे, जोमेटो लिमिटेड कोई नया नाम नहीं है, सभी जान रहे होंगे, सभी पहचान भी रहे होंगे। लेकिन स्टॉक ने जिस तरह से रिकवरी की है, जिस तरह से स्टॉक में गिरावट के बाद यहाँ पर देखो रिटर्न वगैरह की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों के अंदर 15% का शानदार रिटर्न है। एक महीने में देखिए 26% का, 6 महीने में 87% का, एक साल में 175% का। 5 साल की बात की जाए तो कंपनी 2021 से ही लिस्टेड है, तो इस कारण से बहुत पुराना डाटा यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। लेकिन स्टॉक जो है लिस्टिंग होने के बाद ठीक ठाक लिस्टिंग हुई थी, अच्छी खासी तेजी भी बनी थी। उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट हुई और इसने लगभग बॉटम 50 रुपये से भी नीचे 46-45 रुपये तक का बॉटम इसने बना दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए 2022 के बाद से जो ये चार्ट देखिए कभी फिर नीचे नहीं गया। बहुत ही शानदार यहाँ पर रिकवरी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है और ऑल टाइम हाई पर यह ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का कामकाज आप सभी जानते हैं कि बताने की आवश्यकता है नहीं, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है कंपनी ने गिरावट से रिकवर किया है। अपने शेयर प्राइसेस काफ़ी अच्छे लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं और आए दिन स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती है। तो काफ़ी चांसेस है कि कल के डेट में भी स्टॉक के अंदर तेज़ी बन सकती है, और नहीं भी बने फिर भी ये दोनों स्टॉक्स फिलहाल अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी यदि आप रखोगे तो बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमारा जो तीसरा स्टॉक है वह इन्फो एज इंडिया लिमिटेड है। 7,210 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 4.5% के आसपास की तेजी जो है वह हमें शुक्रवार को देखने को मिली है। इसके यदि हम रिटर्न की बात करें, पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक फ्लैट सा है। एक महीने में 7% का रिटर्न है। 6 महीने में यदि बात की जाए तो 39% का रिटर्न है, और एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो 47% का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। पिछले 5 साल में 229 का रिटर्न है, और मैक्सिमम पीरियड में स्टॉक का जो रिटर्न है वो 4,800% के आसपास का रिटर्न है। 2006 से लिस्टेड यह कंपनी है। यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है इसलिए खास बन जाता है क्योंकि ये लगभग अपने ऑल टाइम जो इससे पिछला इसका जो रेसिस्टेंस था उसको यह ऑलमोस्ट यहाँ पर तोड़ चुका है। देख सकते हैं कि इससे पहले जो इसका रेसिस्टेंस था वो लगभग यहाँ पर 7,000 के आसपास, आपको अक्टूबर 2021 के आसपास 7,000 के आसपास नज़र आएगा। और फिर फिलहाल यहाँ पर स्टॉक जो है उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और 7,210 पर यह पहुँच चुका है। और यहाँ पर पिछले लगभग आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर स्टॉक का जो रिटर्न वगैरह है वह बढ़िया हमें नज़र आ रहा है। 31 मार्च 2023 को यह 3700 पर था और अभी 7200 पर है। तो यहाँ पर देखो तो एक साल के अंदर कंपनी का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो मार्च, ये डाटा यहाँ पर देखो आप, मार्च से जो डाटा है लगभग मार्च 23, ये एक साल का डाटा लगाने पे ये अक्टूबर का डाटा ले रहा था। अक्टूबर के बाद से थोड़ी सी गिरावट हुई है, तो इस कारण से यहाँ पर देखो मार्च के आसपास 3,500 पे था और अभी 7200 पर है। तो मतलब एक साल के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है और ऑल टाइम हाई को अपने इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर बाइंग बन सकती है, नज़र बनाकर रखे, कल के डेट में भी तेजी आ सकती है। हमारे यहाँ पे जो चौथा स्टॉक है राधिका जेवल टेक लिमिटेड। 76 रुपये का यह स्टॉक 5% की तेजी आसपास हमें नजर आ रही है। 5 दिनों का रिटर्न जो है 11% का, एक महीने का रिटर्न है 23% का, 6 महीने में 22% का रिटर्न है, और एक साल की बात की जाए तो 113% का रिटर्न है। मैक्सिमम पीरियड की बात की जाए तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट फ्लैट सा पड़ा हुआ था 2021 तक। उसके बाद स्टॉक के अंदर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर तेजी आती हुई नजर आई है। अगेन स्टॉक अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक इसने कर दिया है। इससे पहले इसका लगभग 70 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई था। फिलहाल ये ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है, 76 रुपये पर यह पहुंच चुका है। ठीक है,
इससे पहले आप देख सकते हैं 70 रुपये का ऑल टाइम हाई था, और कल के डेट में मतलब फ्राइडे को ही इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, 72 रुपये से 76 रुपये पर आ चुका है। तो फ्रेश बाइंग हो सकती है स्टॉक के अंदर। बाद बाकी ज़्यादा डिटेल्स फिर हम बता रहे हैं, कवर नहीं कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा फंडामेंटल्स हम कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे, कमेंट्स आएंगे, तो हम एक एक डिटेल भी यहाँ पर कवर करेंगे। इसी सिलसिले में हमारा आखिरी और पांचवा स्टॉक जो है इंडो स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड है, जो कि 6.5% की तेजी के साथ 176 पर क्लोजिंग हुई है। 5 दिनों का रिटर्न जो है 23% का, 1 महीने का रिटर्न जो 38% का, 6 महीने का रिटर्न जो है 64% का, और 1 साल का रिटर्न जो है वह 82% का है। मैक्सिमम पीरियड की रिटर्न की यदि हम बात करें तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इससे लगभग स्टॉक अपने 10-12 साल के लेवल को तो तोड़ चुका है। यहाँ पर आप देखो, इससे पहले इसका जो हाई था ऑलमोस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसने इस लेवल पर जो हाइज लगाए थे वह भी 145-150 के आसपास ही थे। मतलब 2010 की बात कर रहे हैं, 2010 में स्टॉक जो था वह 145-150 के आसपास था। इससे पहले लगभग 2005 में स्टॉक का ऑल टाइम हाई था, जो कि 250-300 के आसपास का लेवल यहाँ पर था। लेकिन ये देखिए 2005 की बात है, और 2005 के बाद से अभी तक लगभग 20 साल 19 साल हो गए हैं। तो अपने 19 साल के लेवल को इसने तोड़ा है, तो कुछ ना कुछ बड़ी मोमेंटम, बड़ी न्यूज़, बड़ी बाइंग आई होगी, तभी जो है ये अपने इस लेवल को तोड़ के ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो काफ़ी दफ़ा इसने ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती थी। अब जो है स्टॉक ऊपर की ओर मूव दिखा रहा है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ी मूवमेंट स्टॉक के अंदर हो सकती है। ठीक है, नाम आप देख लें, इंडो स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड है। फिर अगेन बताना चाहूँगा, फंडामेंटल्स को कवर नहीं कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारा कुछ देख ले, उसके बाद ही यहाँ पर आप कोई भी निर्णय ले। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।